उक्त श्लोक का भावार्थ क्या है? उक्त श्लोक का भावार्थ है, हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस परंपरा से प्रचलित सृष्टि के चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला अघायु पाप में जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। सृष्टि के नियम चक्र को समझने की क्या आवश्यकता है? सृष्टि के नियम चक्र को समझे बिना जो नियमों के अनुसार नहीं चलता, वह केवल इंद्रिय सुखों में ही रमण करने वाला वहीं तक सीमित रहता हुआ जीवन व्यर्थ कर लेता है। प्रश्न 3, समस्याएं क्यों हैं, इनका समाधान क्या है? नियम और अनुशासन का पालन नहीं करने के कारण समस्याएं होती हैं। नियमों का पालन करके हम इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। नियम संयम हर क्षेत्र में क्यों आवश्यक हैं? शरीर को नियम संयम में रखोगे तो शरीर की व्यवस्था ठीक चलेगी और कठिनाइयां नहीं होंगी। प्रश्न संख्या 5, हमें इस गीता श्लोक से क्या प्रेरणा एवं संकल्प लेना है? हर क्षेत्र में नियम पालन को अपना स्वभाव बनाएं, जीवन यात्रा में आगे बढ़ें और महानता के शिखर छूने में तत्पर हो जाएं। प्रश्न 6, शरीर को नियम व संयम में रखने के क्या लाभ हैं? उत्तर, शरीर को नियम संयम में रखने से कठिनाइयां नहीं होती और शरीर की व्यवस्था भी ठीक चलती है। प्रश्न संख्या 7, घर परिवार व विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या क्या उपाय होते हैं? स्टूडेंट्स, क्या क्या उपाय होते हैं? घर परिवार व विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए वहां नियमों रूल्स के अनुसार रहेंगे तो व्यवस्था ठीक चलेगी। हर व्यक्ति यदि अपने मनमाने ढंग से व्यवहार व आचरण करेगा तो विद्वेष व कलेश बढ़ेंगे और व्यवस्था में कठिनाइयां आएंगी। इसलिए हमें घर परिवार को नियम के अनुसार ही चलाना चाहिए। प्रश्न संख्या 8, युवाओं को अपनी शक्ति ऊर्जा यानी कि एनर्जी किस दिशा में लगानी चाहिए? युवाओं को अपनी शक्ति श्रीमद् भगवद गीता की इस प्रेरणा को व्यापक अर्थ में समझने और स्वीकार करने में लगानी चाहिए। हर क्षेत्र में नियम पालन को अपना स्वभाव बनाएं। प्रश्न 9, असभ्य शब्द किसका द्योतक है? असभ्य शब्द बिना नियमों के चलने का द्योतक यानी कि सूचक है, इंडिकेशन है। प्रश्न संख्या 10, जीवन की ऊंचाइयां छूने के क्या क्या सोपान होते हैं? अच्छे नियम अनुशासन सभ्य मर्यादित जीवन ही जीवन की ऊंचाइयां छूने के सोपान है। प्रश्न संख्या 11, सृष्टि का चक्र नियम चल रहा है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। सृष्टि का चक्र नियमों में चल रहा है। उदाहरण के लिए चंद्रमा अपनी परिक्रमा नियमों के हिसाब से ही समय पूरा करता है। पृथ्वी पर दिन और रात 24 घंटे के ही होते हैं। सूर्य का एक चक्र पृथ्वी 1 साल में ही पूरा करती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं देखने को मिलते हैं जिससे हम कहते हैं सृष्टि का चक्र नियमों के अनुसार ही चल रहा है।